students, now today we are going to learn operators. In the previous video I have told you about variables, strings, numeric literals. So we are learning very basic things. So today we are going to discuss operators. Operators क्या होते हैं? Operators actually help us to do computing, calculations. Suppose if I have written 2 plus 3, okay, 2 क्या है? 2 and 3 are the operands and plus is the operator. Plus help us to compute, और compute करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? Operands. ठीक है, तो if I am talking about Python, in Python we have two types of operators, unary operators and बाइनरी ऑपरेटर्स. यूनरी ऑपरेटर्स में क्या होता है? देयर इज़ अ सिंगल ऑपरेंड. जैसे मैंने लिखा +4. ठीक है, अब ऑपरेटर की तो ज़रूरत होगी बट ऑपरेंड इज सिंगल. यूनरी ऑपरेटर में ऑपरेंड जैसे 4 क्या है? ऑपरेंड है, और प्लस इज ऑपरेटर. तो 4 जो ऑपरेंड है इसका मतलब हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं? यूनरी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड है 4. तो आप इसको प्रिंट्स करोगे तो इसका आंसर 4 आएगा. जैसे मैंने लिखा -9, तो ये आपका यूनरी ऑपरेटर है. बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स इन विच वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स. कम से कम उसमें 2, बाइनरी का मतलब ही 2 है, तो उसमें 2 ऑपरेंड्स होने चाहिए. जैसे मैंने लिखा 3 + 7, तो 3 और 7 क्या है? ऑपरेंड्स, एंड प्लस इज अ ऑपरेटर. बट ये बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा बिकॉज हियर आई हैव यूज्ड 2 ऑपरेंड्स. सो आज हम यूनरी ऑपरेटर तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. अब बाइनरी ऑपरेटर्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. जैसे आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, बिटवाइज ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स. तो मेनली हमें किस पे फोकस करना है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल, मेंबरशिप एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. तो हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे. अच्छा, जो बिटवाइज, शिफ्ट और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, सब मेन हमें बिटवाइज और शिफ्ट का यूज़ नहीं करना है बिकॉज जो बिटवाइज और शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं बिट्स पे. जैसे 1, 0, 1, इनके लिए हम बिटवाइज और शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. तो हमें मेनली फोकस करना है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे, मेंबरशिप ऑपरेटर्स पे, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स से. तो अब हम जो दूसरा बाइनरी ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं, पहला बाइनरी ऑपरेटर, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो उसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, एक्सपोनेंट और फ्लो डिवीजन होते हैं. तो अब हम पढ़ते हैं क्या होता है ये. जैसे मैंने लिखा 3 प्लस, पहला जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो प्लस है, 7. अब अगर आप सेकेंड अरिथमेटिक ऑपरेटर है माइनस है. जैसे मैंने लिखा 90 - 67. हम शेल पे काम कर रहे हैं, शेल पे प्रिंट कमांड की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, आंसर आ गया 23. अब आपको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के लिए पाइथन में या किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में, वैसे कंप्यूटर्स में हमेशा स्टार का यूज़ होता है, ये आपको ध्यान रखना है. मल्टीप्लाई करने के लिए इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी मेक द यूज़ ऑफ स्टार, जिसको आप एस्टेरिस्क कहते हो. ठीक है, अब आपको डिवाइड करना है. डिवाइड करने के लिए होता है स्लैश. ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं. अब हम और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे. दूसरा है रिमाइंडर. अगर आपको किसी भी डिवीज़न का रिमाइंडर निकालना है, जैसे मुझे रिमाइंडर, मैं पहला सिंपल सा लेती हूँ. जैसे मैंने 100, ये होता है डिवीज़न, सॉरी, मॉड्यूलस का साइन, जिसको हम रिमाइंडर का साइन कहते हैं और आप परसेंटेज का साइन कहते हैं. बट कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस और रिमाइंडर. तो जैसे मैंने 100 रिमाइंडर 2 किया, तो इसका ऑब्वियस है रिमाइंडर क्या आएगा? 0. ठीक है, अगर मैंने 9 का मॉड्यूलस निकाला 5 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4, बिकॉज 5 1 ज़ा 5, 4 रिमाइंडर बचेगा. तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिमाइंडर. अच्छा, हमें कई बार रिमाइंडर क्यों निकालना पड़ता है? जब आप इवन या ऑड नंबर्स या इस तरह के प्रोग्राम्स बनाते हो तो हम रिमाइंडर को ही चेक करते हैं. ठीक है, अब उसके बाद है पावर. आप सब ने एक्सपोनेंट सुना होगा, जिसको आप बोलते हो 3 to the power raised 2. अब जैसे मैंने को 3 की पावर 2 निकालना है, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? इसको मैं उस पर करती हूँ जिससे दिखाई दे. ठीक है, यहाँ पे हमें प्रिंट कमांड यूज़ करना पड़ेगा. इंटरैक्टिव में बिना प्रिंट कमांड के काम नहीं करता है. अब जैसे 3 to the power 2 हम कैसे लिखेंगे? उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं. ऐसे 2 स्टार लगाओगे. सिंगल स्टार लगाने का मतलब है मल्टीप्लिकेशन.
और 2 स्टार लगाते हैं तो ये एक्सपोनेंट कहलाता है। इसका मतलब है 3 टू द पावर 2। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 3 3 ज़ा 9। इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 9। तो ये होता है, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट पावर है। अगर आप इसको सिंगल कर दोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का ले लेगा। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर का क्या होता है, मतलब अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे, अगर आप सिंगल स्लैश लगाते हो तो जो आपको एब्सोल्यूट आंसर देता है, इसका आंसर क्या आएगा? 1.5। अब फ्लोर में क्या होता है, वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है। तो आप इसको रन करके देखेंगे, ये फ्लोर डिवीज़न है। ये देखिए, इसका आंसर 1। फ्लोर का मतलब क्या है? अब इसका आंसर 1.5 होना चाहिए, पर फ्लोर में क्या होता है, आंसर हमेशा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो फ्लोर में वैल्यू हमेशा, हम कई बार हमारे को ऐसे कैलकुलेशंस करने होते हैं जिसमें हम वैल्यू को इंक्रीज़ नहीं करना चाहते हैं, डिक्रीज़ ही रखना चाहते हैं। तो इसने क्या किया? 1 कर दिया, जबकि आंसर आना चाहिए था 1.5। यानी कि आपको इसका जो आंसर है वो मिलेगा इंटीजर में। अब जैसे हम 39 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवीज़न का ही साइन है, बट फ्लोर में क्या होता है, वैल्यू जो है हमेशा डिक्रीज़ होके हमें मिलती है। तो अब जैसे हम इसको रन करेंगे, ये देखिए 19। ठीक है, तो इस तरह से 2 19 सा 38 होता है। ठीक है, 39 है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था? 19.5। लेकिन ये क्या करेगा, आपको आंसर इंटीजर में देगा और वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा। 0.5 है आपके अकॉर्डिंग, तो 0.5 है, तो इसका आंसर ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि जब हम जनरली राउंड ऑफ करते हैं और 5 होता है तो वो वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। पर फ्लोर का मतलब है, ये फ्लोर डिवीज़न का साइन है, उसमें 2 स्लैश लगते हैं, तो ये वैल्यू को डिक्रीज़ कर देता है, ट्रंकेट कर देता है। अगर आपको याद हो, हमने माइनस स्कूल में ट्रंकेट पढ़ा था, तो उसमें वैल्यू क्या होती थी? पीछे जाती थी। वही चीज़ यहाँ पे है। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्लोर डिवीज़न। ओके, तो ये सारा कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में है। अच्छा, अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने लिखा 39, ये देखिए, इसका आंसर क्या आ गया? फॉल्स। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स पे काम कर रहे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब होता है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो 39 इज़ लेस देन 2, ये फॉल्स था। बट अगर हम 39 इज द, ये मैंने आपको जो बूलियन टाइप्स बताए थे, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा बूलियन में आएगा, ट्रू या फॉल्स। अब मैंने लिखा 39 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका आंसर क्या आ गया? ट्रू। ठीक है, अब मैंने लिखा 39 लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। कई बार हमें दोनों साइन का यूज़ करना पड़ता है। वो ऐसा कब होता है, जैसे मैंने कहा कि जो बच्चा 40 या 40 से ऊपर है वो पास होगा, तो 40 वाले को तो हम इंक्लूड करेंगे ना, तो उसके लिए हमें इज इक्वल टू का भी साइन लगाना पड़ता है। अब मैंने लिखा 39 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2, ग्रेटर देन तो है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, और अगर मैंने लिख दिया लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अभी हम जब इफ एल्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इक्वल टू का क्या यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद इज इक्वल टू का साइन। अब देखो, मैथ्स में तो हम सिंगल इज इक्वल टू का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम इसमें सिंगल इज इक्वल टू का यूज़ करेंगे तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करेगा। कंप्यूटर्स में हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो डबल इज इक्वल टू लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आपने सिंगल इज इक्वल टू लगाया तो वो उसको एज अ असाइनमेंट, जैसे हम लोग ए इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो ए इज इक्वल टू 2 क्या होता है, यानी कि ए की वैल्यू 2 हो गई, ए की वैल्यू 2 के बराबर है, या उसमें एक ही सिंगल साइन लगता है। लेकिन कंप्यूटर्स में डबल इक्वल टू, तो अब आप इसको रन करोगे तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे करने हैं। और अगर आपने लिख दिया नॉट इज इक्वल टू, तो वो तो ट्रू है, ये इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ट्रू है, क्योंकि 30 इज नॉट इक्वल टू 2।
तो इसका आंसर ट्रू आएगा। तो इस तरह से आज हमने अरिथमेटिक और रिलेशनल और यूनिटरी ऑपरेटर्स करें। थैंक यू।